टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू एम के रियल ब्लॉग। तो मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको ब्रेन हेमरेज है, सर की नस कई बार फटी हुई है, जो वो 1 हफ्ते से कोमा में है। और बहुत भाग दौड़ लगा है, न जाने क्या हो रहा है। अभी मेरे ससुर को यानी पापा को ख़त्म हुए 1 साल ही हुए हैं, और 1 साल अभी इनके एडमिट होने के 1 दिन बाद हुआ था 1 साल। और 1 साल के अंदर इनकी भी इतनी हालत ख़राब है कि ये 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हैं, हम लोग प्राइवेट वार्ड में हैं। तो प्राइवेट वार्ड के बाहर हम लोग बैठे थे, थोड़ा सुकून था क्योंकि हॉस्पिटल में अंदर रह रहे थोड़ा सा बहुत बोर होने लगे थे, उलझन टाइप की होने लगी थी। तो हम लोग बाहर ही बैठे थे, दोपहर का टाइम है और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा ठंड भी ज़्यादा है। और सभी लोग बैठे थे तो मैंने सोचा मैं भी बैठ जाऊँ, क्योंकि मम्मी को होश वगैरह तो है नहीं। और आज हॉस्पिटल ज़्यादातर खाली ही है, और क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे हमेशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीड़ रहती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम सन्नाटा है, ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज जैसे बोरिंग सा फील हो रहा है, और अंदर तो और ज़्यादा बोरिंग हो रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को बीमार देखकर इतना मतलब कि परेशानी हो रही थी, घबराहट हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए फिर लास्ट में मम्मी को प्राइवेट वार्ड में एडमिट कराया गया था। तो जा रहे हैं हारू को कुछ दिलाने। क्योंकि आरू भूखा हुआ है। मम्मी यहाँ बाबा थे। हाँ यही गाड़ी खड़े हैं, बाबू लोग यहाँ गाड़ी खड़े थे। ठीक है। बहुत धूप लग रही है, रुके हैं, आज 4 दिन हो गया है, देखते हैं क्या होता है। अभी आ रहे हैं आरू को बाहर कुछ दिलाने के लिए। अभी सब एकदम सन्नाटा हो गया है, कोई है नहीं, बंद हो गया है। हाँ बेटा, अपनी वाली पाव क्यों नहीं यूज करता? पता नहीं क्यों नहीं यूज करते हो, ये मेन गेट है। हेलो गाइस, कहाँ जा रहे हो बेबी? मम्मी बताई। बोल। आरू चला जा रहा है। आरू, आरू रुक जाओ। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है, चाहे वो लखनऊ में रहे चाहे यहाँ रहे, उसको रह रहे हैं सब जानकारी हो गई है कि कहाँ है। और आज कम ठंड है क्योंकि कल बारिश हुई थी सारा दिन, तो इसकी वजह से ठंड ज़्यादा थी। आज ठंड नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा था, बदरी वाला था। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। रेडी क्या, बातें तो आप लोगों से बहुत कुछ करनी है, मगर मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि मतलब सच में हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से आप लोगों को बताऊँ। और जो भी हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, सच में बहुत ही कमी महसूस हो रही है। और मैं आप लोगों से बात करूंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन सच में किसी ने कहा है कि सास ससुर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता था, लेकिन हो सकता है शायद वो एहसास नहीं था, लेकिन सच में मैंने कभी नहीं चाहा
या कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मम्मी पापा छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, 8-9 सालों में ही। सच में मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मैं घर में भी किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ। मम्मी की कमी सच में बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब तक सास है, ससुराल है, सास के बिना ससुराल एकदम अधूरा रहता है। और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोगों के पास भी सास हो या ससुर हो, अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन ससुराल में जैसे मायके में माँ बाप का होना ज़रूरी है, वैसे ससुराल में सास ससुर का होना ज़रूरी है। अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे होंगे तब भी उनके ना रहने की कमी महसूस होगी, बुरे भी होंगे तब भी उनके ना रहने की कमी महसूस होगी। क्योंकि वो चीज़ ही ऐसे है, जैसे माँ बाप वैसे वो माँ बाप, अच्छे हों या बुरे हों, कमी महसूस होती है सबको। मुझे तो बहुत हो रही है। कहने के लिए हो गया कि नहीं मेरे कोई नहीं है, सास ससुर कोई नहीं। बस यही है कि मम्मी एक बार मरते समय एक बार बोल देती मुँह से कुछ, तो थोड़ा दिल को शांति मिलती। लेकिन मैं तब से ज़्यादा रही हूँ सबके साथ। 4 बहू हैं, उनकी चारों में सबसे ज़्यादा मैं ही उनके साथ समय बिताई हूँ। और लास्ट वक्त में कुछ बोल के भी नहीं गई। और 2 लोगों की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा वक्त मैंने ही साथ में बिताया है। दुख सबको है, दुख मुझे भी है, लेकिन मैं सबके सामने नहीं रो पाती हूँ, सबके सामने नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं सबके सामने नहीं रोना जानती। मुझे अकेले में बहुत रोना आता है। मुझे मम्मी की कमी सच में बहुत ज़्यादा महसूस होती है। विश्वास ही नहीं होता कि मतलब इतनी जल्दी वो हम लोगों को छोड़ के चली गई। सच में मायका हो तो माँ बाप की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, माँ बाप हमेशा रहें। और शादी के बाद ससुराल सास ससुर के बिना एकदम अधूरा है। मैं सच में कह नहीं पा रही हूँ। 9 साल हुए मेरी शादी को और सास ससुर सब छोड़ के चले गए। और सच कहूँ तो सास चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सास की कमी हमेशा महसूस होती है। और मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी सास या ससुर भी इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएं। इतना परेशान होने के बाद भी, इतना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, इतना परेशान हुए। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी सास ससुर दोनों एकदम ठीक ठाक थे। उसके बाद भी ठीक ठाक सब कुछ चला, लेकिन इन 1 सालों में अचानक पापा ख़त्म हो गए। उसके बाद पापा के ख़त्म होने के बाद मम्मी कुछ महीने 2 महीने बाद से तबीयत ख़राब रहने लगी। फिलहाल उनके शुगर था, लेकिन इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी ये नहीं पता था। और इतना हम लोग परेशान भी हुए कि वो ठीक हो जाए। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 4 महीनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि मम्मी मतलब बच जाए, लोगों के साथ रहे, 1-2 साल और रह ले।
लेकिन वो ऐसे चली गई कि हम लोगों से एक बार बात भी नहीं की। मतलब ससुराल में ये सहारा ही ख़त्म हो गया कि कई सास ससुर है, अब तो कहने के लिए भी कोई नहीं बचा। और लास्ट वक्त में ना ससुर से मैं बोल पाई ना अपनी सास से, क्योंकि पापा भी अचानक ख़त्म हो गए। और मैं जहाँ वो रहते थे वहाँ थोड़ी दूर पर मैं रह रही हूँ इतनी समय, 1.5 सालों से, क्योंकि मैंने नया घर बनवाया है, मैं वहाँ रह रही हूँ। और जब मम्मी की ख़त्म हुई तो मैं तो उनके पास में ही थी, लेकिन वो 1 हफ्ते से कोमा में थी, तो बोल नहीं पा रही थी, तो जिसकी वजह से मतलब मेरी दोनों लोगों से कोई बात नहीं हुई, किसी ने कुछ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोला। लास्ट में मैंने उनकी ये वीडियो बना ली थी। जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी, जिस दिन वो शाम का समय था, और उसी रात में मम्मी हम लोगों को छोड़ के चली गई हैं। न जाने क्यों बैठे बैठे मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं मम्मी की वीडियो बना लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। लेकिन ये नहीं पता था तब कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। और फ़िलहाल तो ये 5 दिनों से कोमा में थी, इन्होंने आंखें भी नहीं खोला था। तो मैं अकेले ही बैठी थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी, और उसी रात में ऐसा हो गया, इसकी कभी उम्मीद ही नहीं थी। कि आज सोचो तो विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी सब कोई छोड़ के चला गया और कोई सहारा नहीं बचा है। और आप लोग देख सकते हैं कि उस दिन मैं थोड़ा परेशान थी, मगर ये नहीं पता था कि आज ये सब कुछ